आज 12 जून की करंट अफेयर्स है। प्रश्न 1। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में भारत किस स्थान पर रहा है? उत्तर भारत। शॉर्ट इंफॉर्मेशन। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में शीर्ष स्थान पर रहा है। यह प्रतियोगिता युवा निशानेबाजों के लिए होती है और इसमें विभिन्न देशों के खिलाड़ी अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं। भारतीय निशानेबाजों ने इस महासंघ विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करके आपूर्ति किया है। प्रश्न 2। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के त्वरित कार्यक्रम के लिए किस राज्य के किसानों को चुना गया है? उत्तर केरल राज्य। शॉर्ट इंफॉर्मेशन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अपने त्वरित कार्यक्रम के लिए केरल राज्य के किसानों को चुना है। यह कार्यक्रम किसानों को सुरक्षित, अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। केरल के किसानों की विशेषता उनकी कृषि प्रवृत्ति, प्रगतिशीलता और उनके पर्यावरण में सद्भाव के आदर्श हैं। प्रश्न 3। हाल ही में पुष्प उत्सव मिंटोक लानमू कहां शुरू हुआ है? उत्तर लद्दाख और कारगिल। शॉर्ट इंफॉर्मेशन। हाल ही में पुष्प उत्सव लद्दाख और कारगिल क्षेत्र में मिंटोक लानमू में शुरू हुआ है। यह उत्सव मार्च-अप्रैल के बीच में आयोजित होता है और यहां पर्यटकों को लद्दाख के खूबसूरत मौसम, प्राकृतिक सौंदर्य और फूलों की बहार का आनंद लेने का मौका मिलता है। मिंटोक लानमू क्षेत्र में बागवानी, गीत नृत्य आयोजनों, मेले और खेल कूद कार्यक्रमों के साथ यह उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। यह रीमो और पॉपी फूलों के साथ खुशबूदार गुलाबी बगीचों की दृश्यमयी प्रदर्शनी को भी शामिल करता है। पुष्प उत्सव मिंटोक लानमू पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है और लद्दाख के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। प्रश्न 4। हाल ही में सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने की है? शॉर्ट इंफॉर्मेशन। हाल ही में सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत भारतीय संसद के सांसद पुरुषोत्तम रुपाला द्वारा की गई है। सागर परिक्रमा एक साहसिक यात्रा है जिसमें भारतीय सागरीय सीमा के आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया जाता है। यह चरण भारत की संवैधानिक राजधानी दिल्ली से शुरू हुआ है और विभिन्न तटीय राज्यों के समर्थन से आगे बढ़ रहा है। प्रश्न 5। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? उत्तर इजराइल देश। शॉर्ट इंफॉर्मेशन। हाल ही में इजराइल देश ने दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है। यह एक नई तकनीकी प्रगति है जिसमें बॉन्ड ट्रेडिंग और देयकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रबंधित किया जाएगा। यह प्रयास देश के वित्तीय बाजार को मजबूती देगा और निवेशकों को सुरक्षित विकल्प प्रदान करेगा। प्रश्न 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? उत्तर मेघालय राज्य सरकार। शॉर्ट इंफॉर्मेशन। हाल ही में मेघालय राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है। यह उपाय किसानों को अनुकूलता प्रदान करने के लिए अद्यत्न किया गया है और उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में मदद करेगा। इसका लक्ष्य किसानों की सुरक्षा बढ़ाना और कृषि विकास को प्रोत्साहित करना है। प्रश्न 7। हाल ही में क्रेडिट ब्यूरो ट्रांसयूनियन सिबिल के नए गैर मार्किंग उत्पाद का नाम क्या है? उत्तर सिबिल वर्क स्कोर। शॉर्ट इंफॉर्मेशन। हाल ही में क्रेडिट ब्यूरो ट्रांसयूनियन सिबिल ने एक नए गैर मार्किंग उत्पाद का नाम सिबिल वर्क स्कोर जारी किया है। यह उत्पाद ऋण पर विश्वसनीयता की माप तैयार करने के लिए बनाया गया है और व्यक्तिगत ऋणाधारकों को उचित क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने में मदद करेगा। सिबिल वर्क स्कोर ऋण के मान्यता प्राप्त करने में बैंकों और ऋणदाताओं की मदद करेगा। प्रश्न 8। हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहां खोली गई है? उत्तर चीन। शॉर्ट इंफॉर्मेशन। हाल ही में चीन देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का उद्घाटन किया है। यह पवन सुरंग लंकी यांग स्ट्रीट के नाम से भी जानी जाती है और यह चीनी खाड़ी में स्थित है। यह सुरंग वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण है और उसे हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। प्रश्न 9। हाल ही में OECD ने FY24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? उत्तर 6%। शॉर्ट इंफॉर्मेशन। हाल ही में OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने FY24 वित्तीय वर्ष 2023-2024 में भारत की GDP वृद्धि दर के लिए लगभग 6% का अनुमान लगाया है। यह अनुमान माध्यमिक वर्ग के देशों के लिए औसत से ऊपर है
और इसका मतलब है कि भारत की आर्थिक गतिशीलता तेजी से बढ़ रही है। प्रश्न 10। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है? उत्तर हिमाचल प्रदेश। शॉर्ट इंफॉर्मेशन। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य के आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है। इस श्वेत पत्र का उद्घाटन आर्थिक विश्लेषकों और प्रशासनिक अधिकारियों को राज्य की आर्थिक स्थिति की मूल्यांकन करने के लिए किया जाएगा। इसका मकसद राज्य की आर्थिक प्रगति में सुधार करना और विकास की योजनाओं को संचालित करना है।